नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत आज रेबीज के बारे में चर्चा को जारी रखूंगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था रेबीज के बारे में, आज उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। अगर किसी रेबिड एनिमल ने आपको काटा है तो सबसे पहले आप कैटेगराइज करिए कि कैटेगरी 1 है, 2 है या 3 है। और अगर आपने देखा कि वो रेबिड एनिमल और को भी काट रहा है, आपको तुरंत ट्रीटमेंट देना है। ट्रीटमेंट क्या होता है? आपका एम ऑफ ट्रीटमेंट है कि वायरस जो रेबिड एनिमल ने काटा और जो वायरस आपके शरीर में आया वो आपके नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंचे। आपका मेन एम ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि वायरस को अपने नर्वस सिस्टम में जाने से रोकना है। इसके लिए आपको वैक्सीन का सहारा लेना पड़ता है और कभी कभी अगर कैटेगरी 3 बाइट है तो आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स का भी सहारा लेना पड़ता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स रेडीमेड एंटीबॉडी है जो कि वायरस को न्यूट्रलाइज करेगा और नर्वस सिस्टम पे अटैक करने से रोकेगा। सबसे पहले जनरल ट्रीटमेंट, उसमें आप रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी में आप उस पार्ट को, जिस पार्ट को उस रेबिड एनिमल ने काटा है, उसको रनिंग वाटर में 15 मिनट तक धोना है। किससे धोना है? सोप एंड वाटर से, रनिंग वाटर, नल चला के। सेकेंड, उस पे आप जो भी वायरोसाइडल एजेंट है जैसे बीटाडिन है, पोविडोन, आयोडीन है, अल्कोहल है 100%, उससे उस पार्ट को साफ करना है। इसके अलावा बहुत लोग क्या करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा एरिया को कुत्ते ने या किसी रेबिड एनिमल ने काटा है तो उसको सूचर कर देते हैं, स्टिच लगा देते हैं। नहीं, एकदम स्टिच नहीं लगाना है, उस एरिया को खुला छोड़ना है और उसको रनिंग वाटर में धोते रहना है। इसके बाद अगर स्टिच देने की आवश्यकता भी होगी तो 2 दिन के बाद आप फिर रिपीट एनालिसिस करिए, उसके बाद ही सुचरिंग अलाउड है। नहीं, शुरुआती में नहीं करना है। सबसे पहले आपको रनिंग वाटर में धोना है, वायरोसाइडल एजेंट लगाना है, आयोडीन, बीटाडिन, और आपको सुई लेनी है। कौन सा सुई लेना है? पहला इंट्रामस्कुलर सुई, मांस में डलने वाला एंटी रेबीज वैक्सीन, और अगर कैटेगरी 3 है तो आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लेना है या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की सुई लेनी है। अगर हम बात करें टीके के बारे में तो जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, यानी कि काटने, रेबिड एनिमल के काटने के बाद तो 5 सुई लगती है, और जो आप शेड्यूल फॉलो करेंगे, 0 पहले दिन लगने वाली सुई, 3, 7, 14 एंड 28, टोटल 5 सुई लगेगी। जो सुई लगती है, जो वैक्सीन आती है, उसे हम CCEE भी बोलते हैं, यानी कि सेल कल्चर्ड एग एम्ब्रायो वैक्सीन, जिससे वो तैयार किया जाता है। और अगर आप एनिमल हैंडलर्स हैं, अगर आप वेटरनरी डॉक्टर्स हैं या पोस्टमैन हैं, जिनको, या बाहर के फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जो कि इंडिया में आते हैं, तो वो ये एंटी रेबीज वैक्सीन ले करके आते हैं ताकि कोई कुत्ता काटे नहीं। उसे हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं, यानी कि कुत्ता काटने के डर के पहले लगने वाली सुई। उसे हम जो शेड्यूल फॉलो करते हैं वो है 0, 7, 21 या 28, यानी कि 3 सुई लगती है आज तीसरे दिन, और तीसरा डोज 21 या 28वें दिन। अब हम बात करें कि कोई अगर जिसकी इम्यूनिटी कम है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट हो गए, एड्स वाले, HIV वाले, उनको कुत्ते ने या किसी रेबिड एनिमल ने काट लिया, तो उस केस में क्या करेंगे? आपको यही 5 सुई लेनी है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के तहत, लेकिन उसमें कैटेगरी 2 में भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स चलेगा। अब हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। इम्यूनोग्लोबुलिन्स में आप ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन और इक्विन इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों देते हैं, लेकिन प्रेफरेबली ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं क्योंकि ये सेफ है और साइड इफेक्ट कम होता है। इसका डोज 20 मिलीग्राम इंटरनेशनल यूनिट पर केजी होता है, और साइड इफेक्ट एंटी रेबीज वैक्सीन का ना के बराबर है। हल्की फुल्की दर्द हो सकती है इंजेक्शन वाले साइड पे, हल्का फुल्का बुखार लेस देन 4% ऑफ पेशेंट्स में होता है, लेकिन इसका फायदा इतना है कि साइड इफेक्ट निगेट हो जाता है, आपको लेना ही लेना है। इवन ये सेफ प्रेगनेंसी में भी है और 1 साल के नीचे भी सेफ है, डोज बराबर रहता है। धन्यवाद।